हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। यह वीडियो कक्षा 11 के नागरिक शास्त्र का पहला अध्याय का है। इकाई पहला का खंड क का भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार क्या का है। और पहला अध्याय का नाम है आपका संविधान। पहले चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे और दर्शन। ठीक, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया जाएगा। यह चैप्टर या वीडियो काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन काफ़ी यूज़फुल भी होगा, पेपर के उद्देश्य से भी होगा, काफ़ी अच्छे भी इसे टॉपिक से प्रश्न उठेंगे। इसका थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है इस घटना का। जैसे है, इतिहास में 25 नवंबर की तारीख स्वतंत्र भारत की एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना के साथ दर्ज है। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा की आखिरी बैठक में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने समापन भाषण दिया। इसमें उन्होंने नवनिर्मित राष्ट्र के सामने आने वाली चुनौतियों का विस्तार से वर्णन करने के साथ ही बड़े संयमित शब्दों एवं चुनौतियों का निपटाने के तरीके को भी सुझाव देते हैं। बाबा साहेब ने उस समय जिन चुनौतियों को राष्ट्र निर्माण में बाधक करार दिया, वह आज भी उतना विकरालता के साथ देश के सामने मौजूद है। यह उनकी दूरदर्शिता थी कि वह संविधान सभा के आखिरी भाषण में आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी के खात्मे को राष्ट्रीय एजेंडे के रूप में सामने लाएं। यह था उसका कुछ भूमिका के टाइप में। अब यहाँ विषय प्रवेश में क्या क्या देखा जाएगा। प्रत्येक देश का संविधान कुछ ऐसे आवश्यक नियमों का संकलन होता है जिसके माध्यम से देश के शासन संचालित किया जाता है। इन आवश्यक नियमों के संकलन को मूलभूत नियम भी कहते हैं, यानी जो यह सारा नियम है उसे मूलभूत नियम भी कहते हैं। प्रत्येक देश शासन का दायित्व संभालने के बाद देश के संविधान की रचना करते हैं और अपने संप्रभुत्व होने की घोषणा करते हैं। प्रत्येक देश का संविधान उस देश के प्रति उन देश के नागरिकों द्वारा व्यक्त किए गए विश्वास और अभिव्यक्ति है जिससे पर कोई नागरिक अविश्वास नहीं कर सकता। इस विश्वास के माध्यम से वे राज्य की अपनी इच्छाएं और आवश्यकताओं की पूर्ति की अपेक्षा करते हैं कि किसी भी देश के संविधान उस स्थिति में राष्ट्रीय विकास में पूर्व सहयोग दे सकता है जिनकी रचना देश के जन समुदाय के स्वयं को ही अथवा जन समुदाय द्वारा गठित संविधान सभा के प्रतिनिधियों द्वारा की गई हो। ठीक, यह आप कुछ नहीं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन यहाँ से आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चलेगा। यह इम्पोर्टेंट चलेगा जो कि है संविधान का अर्थ। यह क्या है, इसका क्या नहीं, इसके बारे में अच्छे से थोड़ा पढ़ लिया जाए। देखिए इसका क्या है, राज्य शब्द। देखिए आप इसको भी जान लीजिए, नागरिक शास्त्र या पॉलिटिकल साइंस में राज्य शब्द का मतलब होता है देश से। राज्य का मतलब होता है देश से। ठीक, ये जानते रहिएगा। तो इसका क्या है संविधान का अर्थ में, संविधान का अर्थ बोलता है राज्य के संदर्भ में संविधान एक बहुप्रचलित एवं महत्वपूर्ण शब्द तथा अवधारणा है। शाब्दिक दृष्टि से हिंदी का यह शब्द अंग्रेजी शब्द के कॉन्स्टिट्यूशन का भाषी अनुवाद है। अंग्रेज में इस शब्द का प्रयोग मानव शरीर के ढांचागत बनावट के लिए किया जाता है। इस प्रकार शाब्दिक रूप से नागरिक शास्त्र में कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान का तात्पर्य राज्य के आधारभूत सिद्धांतों समावेशित करने के राज्य के ढांचे एवं संगठन का गठन करने से है। वस्तुतः प्रत्येक देश की शासन व्यवस्था आधारभूत नियमों और सिद्धांतों पर आधारित होती है। इन अनुपस्थितियों में किसी भी देश का शासन सुचालक रूप से संचालित नहीं हो सकता है। व्यवहारिक दृष्टि से संविधान किसी संस्था को संचालित करने के लिए बनाई गई संहिता नियमावली, यानी क्या है, नियमावली है, नियम कानून है। संविधान किसी भी देश को चलाने के लिए एक नियमावली है। यह प्रायः लिखित रूप से संग्रहित की जाती है, इसीलिए इसे दस्तावेज के रूप में देखा जाता है। सैद्धांतिक रूप से संविधान वह विधि है जो किसी शासन का आधार
बनाती है, उसके चौड़े नेत्र व संगठन को निर्धारित करती है, शासकीय परंपराओं व कानूनों को प्रस्तुत करती है एवं उनकी विभिन्नता को स्पष्ट करती है। इसी प्रकार संविधान का अर्थ क्या होगा? मूलभूत वैज्ञानिक प्रलेख, राज्य की मूल संस्थाएं, विधियां, परंपराएं एवं महत्वपूर्ण अभिसमय विधि तथा प्रथाओं की समग्र व्यवस्था है। यानी अगर हम शाब्दिक अर्थ इसका नॉर्मल का देखा जाए तो संविधान का मतलब होता है किसी देश के चलाने जाने वाले नियम कानून या संहिता या नियमावली, जिसे देश का एक सही मार्ग पर सही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाए, उसका नियम कानून के जाए, उसमें सभी रहने वाले लोगों के लिए भी अच्छे ढंग से किया जाए। यह संविधान का यानी सारा नियम कानून देश को चलाने के लिए आम नागरिकों के द्वारा एक नियम कानून, उसको संविधान हम बोल सकते हैं। इसकी परिभाषाएं भी देख लेते हैं, परिभाषाएं भी बहुत इम्पोर्टेंट है। परिभाषाएं क्या है? अनेक विद्वानों ने अनेक दिए से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, जैसे कि है यह स्मार्ट बाइट्स ने जो हैं स्मार्ट बाइट्स इन्होंने कहा था, इनके अनुसार संविधान किसी राज्य अथवा राष्ट्र के वे नियम होते हैं जो शासन के स्वरूप तथा उनके प्रति नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों को निश्चित करते हैं। यानी कि कहने का मतलब इनका यह था कि संविधान किसी राज्य अथवा राष्ट्र के नियम होते हैं। यानी कोई राज्य होगा, यानी राज्य का नियम, ठीक, राष्ट्र का नियम होते हैं जो शासन के स्वरूप में उसके प्रति नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य दिए जाते हैं। यानी शासकों के द्वारा राज्य की वह नीति जो कि नागरिकों के अधिकारों कर्तव्यों को बताती हो, उसे को क्या बोलेंगे? संविधान बोलेंगे। गिलकास्ट महोदय, संविधान उन लिखित या अलिखित नियमों अथवा कानूनों का संग्रह होता है जिनके द्वारा सरकार का संगठन, सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों का वितरण और उन शक्तियों के प्रयोग में सामने सिद्धांतों निश्चित किए जाते हैं। इनका भी मत वही प्रकार से था। आस्टिन महोदय थे, इनका भी जान दिया इनका जो मत था उनको देखा जाए। संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार के रूपरेखा निर्धारित करती हो। इनका परिभाषा जो है छोटा परिभाषा है और इनका परिभाषा भी ठीक अच्छे तरह से समझ में आएगा। संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित करती है। ठीक, अनेक विद्वानों ने जो दिया तो उसके कुछ मूलभूत हैं। परिभाषा स्पष्ट की गई है, इसके प्रमुख निम्नलिखित 4 बातों को निर्धारित की गई है। पहला जो भाषा दिया गया था, राज्य के नागरिकों को पारंपरिक संबंध, नागरिक एवं राज्य अथवा शासन और शासित के पारस्परिक संबंध, सरकार का गठन, उसके ढांचे और सरकार के विभिन्न अंग। चौथा क्या है? नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य। यह सब संविधान के जो है उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि क्या है। नागरिकों का अधिकार और कर्तव्य का भी विषय दिया जाएगा, नागरिकों के परस्पर संबंध देखा जाएगा, सरकार और उसके ढांचे, सरकार के संगठन, यह सब पारस्परिक संबंध आपस में रहेंगे। यह सब संविधान के जो हैं कि परिभाषाओं से स्पष्ट होगा। और सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि संविधान उन समस्त नियमों, लोकाचारों व अभिसमयों अथवा समग्र राजकीय और आचरणों का ऐसा भी विधान होता है जिसके द्वारा नागरिकों एवं राज्यों के परस्पर संबंध निश्चित होते हैं, उनके अधिकारों व कर्तव्यों का ज्ञान होता है और राज्य को सरकार उसे विविध अंगों, उनके कार्य व्यवहारों का वैकल्पिक स्वरूप एवं तालमेल निर्धारित कराती है। संविधान राज्य की संप्रभुता का दस्तावेज है, जिसके संविधान राज्य के सर्वोच्च पद आसानी होती है। इसकी सर्वोच्चता का आशय यह है कि संविधान देश के सभी कानूनों नियमों को श्रेष्ठ व उच्च है। यानी जो संविधान होता है नियमों व कानूनों का सबसे श्रेष्ठ होता है। ठीक, अब इसका अगला आएगा आपका, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों? जाहिर सी बात है, जब अंग्रेजों की यानी ब्रिटिश हुकूमत के बाद में जब देश अपना स्वयं से स्टार्ट करना शुरू किया, स्वतंत्र हो गया, तो उसमें हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? जीने के लिए, रहने के लिए तो हम उस प्रकार से भी रह सकते थे, इसका ज़रूरत क्यों पड़ी? इसको हम देख सकते हैं इस लाइन से,
लिखा है वर्तमान निश्चित में संविधान का अभाव में किसी देश के शासन संचालन करने के बारे में सोचना लगभग असंभव है। हर तरह की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान का अनिवार्य आवश्यकता बनी गई है। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, इसके निम्नलिखित बिंदुओं को स्पष्ट करते हैं। आखिर हमें संविधान की आवश्यकता क्यों, इसके लिए विभिन्न बिंदुओं पर इनका देखा जाए। पहला क्या देखा जाए, पहला है संविधान तालमेल बढ़ाता है। यानी तालमेल किससे, नागरिकों के बीच, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से तालमेल बनाता है, इसीलिए संविधान की जरूरत पड़ी। कैसे, देखा जाए आगे। संविधान का सबसे मुख्य कार्य देश के नागरिकों के बीच और देश के सरकार चलाने वाले बीच में तालमेल बैठाती है। सरकार और नागरिकों के बीच में तालमेल बैठाती है। विशेषकर भारत जैसे देशों में जहां विभिन्न धर्म, जाति, व्यवसायों और क्षमताओं के लोग निवास करते हैं, इन विविधताओं के बाद वे न केवल एक साथ रहते हैं बल्कि सहयोग एवं दूसरे की आवश्यकताओं की पूरा करते हैं। जैसे कि आपको देखने को मिलता है कि भारत में अनेक प्रकार के धर्म, जाति, व्यवसाय, क्षमताओं के लोग रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी विविधता होने के बावजूद भी एक दूसरे का तालमेल बनाने में काम देते हैं। सारा काम जो होता है संविधान के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि संविधान अगर नहीं रहता तो अगर कोई भी कुछ करता तो अपने उनका हिसाब से, मतलब कोई कानून रहता तो अपने मतलब चल ही नहीं पाता बिना नियम कानून के। ये सब जो है कि देश के यानी यह बुनियादी नियमों देशों को नागरिकों के अधिकारों और व्यवहारों को इतना स्पष्ट कर देते कि ताकि किसी प्रकार का कोई वाद विवाद उत्पन्न हो। जैसे मैंने बताया कि जैसे रहेगा तो अपने माने आपस में लड़ाई कर लेंगे, ऐसे रहेगा तो नहीं। संविधान नियम देखिए, वो भी अपने अच्छे तरह से रह सकते हैं, हम भी अपने तरह से रह सकते हैं। देश में सरकारें जिस प्रकार चलाएंगी उस प्रकार से हम लोग को पता होना चाहिए कि मेरे लिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, सब कुछ। दूसरा निर्णय है निर्णय लेने में शक्ति और स्पष्ट करना, यानी निर्णय लेने की शक्ति स्पष्ट करता है। यानी कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हमें निर्णय लेने की शक्ति जो होती है स्पष्ट कराता है। क्या, संविधान बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसमें बुनियादी सिद्धांतों के किसी राज्य के शासन संचालित होता है। यानी इसका करने का मतलब, निर्णय लेने की शक्ति स्पष्ट करने का मतलब कि आप किसी भी चीज़ों को, जैसे मान लीजिए आधुनिक लोकतंत्र में संविधान कानून बनाने की शक्ति जनता के हाथों में है, देता है। जनता एक शक्ति अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रदान करती है जो उनकी ओर से शासन करते हैं। जैसे आपको पता है जनता चुनेगी, उसके बाद आप जिसको चुने रहेगी अपने वोट देकर अपना प्रतिनिधित्व बनाएगी। उन प्रतिनिधियों के द्वारा देश को जो चलाया जाएगा, उसमें कार्यपालिका में संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा निष्पष्ट न्यायपालिका की व्यवस्था की होती है। यानी सारा नियम कानून, अगर मान लीजिए सरकार सही ढंग से काम नहीं करे तो हम न्यायालय के पास जा सकते हैं कि देखिए हमारा ऐसे प्रकाश नहीं हो पा रही है, तो हमारी संविधान की वजह से ही यह जो है कि हमें ज़रूरत पड़ी इस सब की। ठीक, तीसरा क्या है, सरकार की शक्तियों और सीमाएं। यानी देखिए अगर सरकार के अगर नियम कानून है तो अपने मन कोई भी आकर कहता नहीं, देखिए जो कि यहाँ पे हमारा स्थान है, यहाँ पे आपका नहीं है, हम भी अपने मन का उल्टा पुल्टा मतलब कोई भी अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इसका बहुत ज़रूरी है। इस संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों और अनुच्छेदों के स्पष्ट किया गया है कि ताकि वह कोई भी सरकार कभी भी उनके उल्लंघन न कर सके। ठीक, इनके लिए इस हमें बहुत ज़रूरत पड़ती गई। और पांचवा है नागरिकों की बुनियादी पहचान। यानी नागरिकों की जो बुनियादी पहचान होना चाहिए कि नागरिक है तो उसकी बुनियादी पहचान क्या होना चाहिए। यह केवल देश की एक पहचान होती है बल्कि संपूर्ण देश के विभिन्न भागों का निवास करने वाले नागरिकों को भी इसकी पहचान की उपलब्धता मिलती है। कई संविधान जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान में नागरिकों को दोहरी नागरिकता की मान्यता स्वीकार करना है, परंतु भारत में निवास करने वाले लोगों के लिए एक समान नागरिकता प्रावधान किया गया है। भारत में नागरिकता धर्म, रंग, जाति, व्यवसाय आधारित नहीं है, यह सभी नागरिकों को समान रूप से अधिकार प्रदान करती है। दोहरी नागरिकता का मतलब क्या हुआ? दोहरी नागरिकता का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश के भी हमको नागरिकता है और देश का नागरिकता है। इसका मतलब कि जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है वहाँ पे अगर कोई राज्य होगा तो राज्य की भी एक नागरिकता प्राप्त हुई है प्लस उस देश का नागरिकता प्राप्त, इसलिए कहते हैं दोहरी नागरिकता। जबकि भारत में नहीं। आप जो है कि उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो इसका मतलब पूरे भारत में कहीं भी अपने मतलब पूरे भारत के निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं आप। अब भारत के नागरिक हैं तो आप कहीं उत्तर प्रदेश के हों या मध्य प्रदेश के हो, कहीं के हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। यही होती दोहरी नागरिकता और एक हरी नागरिकता का अंतर। संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका।
प्रत्येक देश के संविधान की मान्यता इस बात पर निर्भर करती है कि वह प्रचलन में कैसे आए। इसकी संरचना इसके द्वारा की गई। भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका प्रभावी संविधान गणना विश्व के सर्वोत्कृष्ट संविधानों की जाती है। इन संविधानों को सर्वाधिक वैध माना जाता है क्योंकि इस संविधान की रचना राष्ट्रीय आंदोलन के बाद की गई। ये सभी संविधान अपनी रचनाएं किए जाने वाले देश में निवास करने वाले सभी वर्गों को साथ लेकर चलते हैं। भारत में संविधान के प्रारूप की रचना संबंधित करते हैं। भारतीय संविधान कैसे, यानी भारत का संविधान कैसे बना, हम अगले वीडियो में देखेंगे कि भारत का संविधान कैसे बना, क्योंकि इस ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक नहीं रहेगा। अब भारत का संविधान कैसे बना, अगर इसका वीडियो का अध्ययन रहेगा तो आप लोग, यह इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, तो इसे हम आसानी से हम क्या समझ पाएंगे और जान पाएंगे। तो अब आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।